मेरा नाम रानी है। मैं 36 साल की हो चुकी हूँ। आज मेरी शादी होने वाली है, वह भी कई मन्नतों के बाद, क्योंकि आज तक जो भी रिश्ते मेरे लिए आए थे वह मेरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन फिर अपनी शादी करने के लिए मैंने मोबाइल का सहारा लिया। आज इस मोबाइल की वजह से ही मेरी शादी होने जा रही है, क्योंकि मैंने लड़के को अपनी फ़ोटो फ़िल्टर लगाकर भेजी थी, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी और खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद मेरी विदाई से पहले मेरी भाभी कमरे में आईं और मुझसे कहने लगीं कि पार्लर वाली के हाथों में तो जादू है, तुम्हें तो सांवली से एकदम गोरा बना दिया। लेकिन बस अब इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जरा सा भी पसीना ना आए, वरना तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम्हारे पतिदेव तुमसे डर कर भाग जाएंगे। उनकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। थोड़ी ही देर के बाद मायके से मेरी विदाई हो गई। अपने ससुराल पहुंचकर शाम को मैं सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसी वक्त मुझे अपनी भाभी की कही हुई बात याद आती है कि पसीना बिल्कुल भी मत आने देना, नहीं तो यह क्रीम और मेकअप सब पसीने के साथ बह जाएगी और तेरा पति तेरा सांवला चेहरा देखकर तुझे छोड़कर भाग जाएगा। मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं घबरा कर वॉशरूम में चली गई, ताकि जैसे ही लाइट वापस आए मैं दोबारा से अपना मेकअप ठीक करके कमरे में वापस आ जाऊं। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई और मैं क्रीम लगाकर जैसे ही कमरे में वापस आई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर मेरा पति तो। यह बात कुछ सालों पहले की है, जब मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो मेरा सांवला रंग देखकर मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि मेरा रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला था। लड़के वालों को ना तो हमारी शालीनता दिखाई देती और ना ही हमारा व्यवहार। बस अगर उन्हें कुछ दिखाई देता तो मेरा सांवला रंग। जब भी मेरे लिए किसी रिश्ते का इनकार होता तो जो तकलीफ़ हमें होती वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस तकलीफ़ से न सिर्फ मैं तड़प रही थी, बल्कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे गांव में मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं, सबकी शादी हो चुकी थी और उनके 3 से 4 बच्चे भी हो चुके थे। सारी लड़कियां त्योहारों पर अपने अपने पतियों के साथ अपने घर गांव में आया करती थीं और हर बार यही देखकर चौंक जाती कि मेरी अभी तक शादी हुई ही नहीं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था। मैं जब भी आईना देखा करती तो मुझे अपनी सूरत से नफ़रत होती। मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी। मेरा कई बार मन करता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं, लेकिन मुझे मरने से भी डर लगता था, इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं कर पाई। हालांकि मेरे नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस मेरा रंग ही बहुत ज़्यादा सांवला था। मेरा रंग गोरा हो जाए, इसके लिए गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अपने चेहरे पर खूब बेसन का उपटन लगाओ। मैंने हर रोज़ उपटन लगाया, लेकिन उससे भी मेरा ज़िद्दी सांवला रंग नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने और भी अलग अलग तरह के उपाय किए। जैसे किसी ने बताया कि गाय का कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगाओ। मैंने वह भी लगाया, लेकिन मैं उससे भी गोरी नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि पार्लर में जाकर महंगे वाला फेशियल करवाओ, उससे तुम ज़रूर गोरी हो जाओगी। लेकिन मेरे लिए तो सारी तरकीबें नाकाम हो गई थीं। इधर मेरी उम्र निकलती ही जा रही थी, लेकिन ना तो मैं किसी उपाय से गोरी हो रही थी और ना ही कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा था। अब मैं 35 साल की हो गई थी और मेरे लिए लोगों का जो नज़रिया था वह और भी बदल गया था।
पहले तो लोग सिर्फ मेरे सांवले रंग को देखकर मेरी बुराई किया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें मुझ में और भी बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी थीं। अब सभी को मेरी उम्र बहुत ज़्यादा दिखने लगी थी। वह कहने लगे थे कि मैं चेहरे से सांवली होने के साथ साथ बूढ़ी सी भी नज़र आने लगी हूँ। मेरे चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी नज़र आने लगी हैं, जिसकी वजह से अब जो भी मेरे लिए रिश्ते लाता वह या तो तलाकशुदा होते या फिर ऐसे होते जिनकी पत्नियां इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन मेरी किस्मत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उनको भी पसंद नहीं आई। अब तो मुझे खुद से बहुत नफ़रत होने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने आईना तक देखना छोड़ दिया था। अब मैं ना ही किसी से बात करती और ना ही किसी से मिलती जुलती। मैं चुपचाप गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरी शादीशुदा सहेलियां जब भी मेरे घर अपने बच्चों के साथ मुझसे मिलने आया करती तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, क्योंकि मुझे लगता कि कहीं उसके बच्चे मुझे देखकर रोने ना लगें और वह फिर से मुझसे मेरी शादी को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करेगी और मेरा दिल एक बार फिर से दुख जाएगा। मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और इस बुढ़ापे में वह मेरी शादी को लेकर हद से ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर किसी ने उन्हें बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो, इस वजह से मेरी शादी हो ही नहीं पा रही है, तो इसके लिए पूजा पाठ करवा ली जाए। मेरी माँ ने पूजा पाठ भी करवाई, लेकिन उसका भी मेरी किस्मत पर कोई असर नहीं हुआ और मेरी शादी कहीं भी नहीं हो पाई। फिर एक दिन मेरी भाभी की एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई और उन्होंने मुझे देखते ही मेरी शादी की चर्चा शुरू कर दी। मैं उन्हें देखते ही तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी मुझे बुलाने के लिए आई कि उनकी सहेली मुझसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मैंने भाभी से इनकार कर दिया। मैं समझ गई कि वह मुझसे क्या बात करेगी, इसीलिए मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन भाभी बोली, एक बार आकर उसकी बात तो सुन लो, वह तुम्हारे ही फायदे की बात बता रही हैं। जब भाभी ने बहुत दबाव डाला तो मैं उनसे मिलने के लिए चली गई। जब मैं उनके पास गई तो वह मुझसे बोली कि मैं आज तुमसे ही मिलने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हैं। वह बोली, रानी, आजकल तो लोग फेसबुक से भी दोस्ती करके शादी करते हैं, तो तुम फेसबुक पर ही कोई अच्छा सा लड़का क्यों नहीं देख लेती हो। मैंने कहा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वह बोली, ऐसा नहीं है, 1 महीने बाद मेरी ननद की शादी होने वाली है और पता है, उसे फेसबुक से ही बहुत अच्छा लड़का मिला है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वह भी तुम्हारी तरह सांवले रंग की है, बस तुम्हारा रंग थोड़ा ज़्यादा गहरा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का तो उसे अच्छा मिल गया है, तो अगर उसे इतना अच्छा लड़का मिल सकता है तो फिर तुम्हें भी तो मिल सकता है। फिर वह बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैंने जो तुमसे कहा है उस पर आराम से बैठकर सोचना। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि यह कोशिश करके भी देख लेती हूँ, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। फिर मैंने शाम को ही फेसबुक पर लॉगिन किया और उस पर कई सारे हैंडसम लड़के देखने शुरू कर दिए। कई स्मार्ट लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगले दिन उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने उससे थोड़ी थोड़ी बातें करना भी शुरू कर दिया। मैं उसे इधर से मैसेज करने लगी और वह भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देने लगा। फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत दिनों तक मैसेज से ही बातें करते रहे।
एक दिन विशाल ने मुझसे मेरी फ़ोटो मांगी। वह बोले कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोटो भेजने से मना कर दिया। तो विशाल ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी फ़ोटो किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपको सच्चा प्यार करता हूँ। विशाल की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। विशाल भी मुझे अच्छा लड़का लगता था। उसकी बातों से वह मुझे सच्चा और ईमानदार लगता था। इसीलिए मैंने अपनी फ़ोटो को फ़िल्टर लगाकर पहले गोरा बनाया और उसके बाद उसे अपनी फ़ोटो भेज दी। उसने मेरी फ़ोटो देखकर मेरी बहुत तारीफ़ की। वह बोला, रानी आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारी भी। आज तक खूबसूरत शब्द मेरे लिए अपने मुंह से किसी ने भी नहीं निकाला था। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि खुद के लिए मैं पहली बार खूबसूरत शब्द सुन रही थी। मेरे दिल में बहुत सारे अरमान सजने लगे थे। विशाल ने कहा कि आप मुझे अपना पता बताइए, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर आपके और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए भेजना चाहता हूँ। अपने रिश्ते की बात होते देख मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने विशाल को अपना पूरा पता बता दिया। 2 दिन के बाद विशाल के मम्मी पापा मुझे देखने आने वाले थे। एक तरफ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं सामने से वह लोग मुझे देखकर शादी से इनकार ना कर दें और एक बार फिर मेरे साथ वही ना हो जाए जो आज तक होता आया है। लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विशाल के मम्मी पापा मुझे पसंद करके चले गए और उन्होंने शादी के लिए भी हाँ कर दी। मेरी माँ और भाभी भी मेरे साथ साथ बहुत खुश थीं, क्योंकि यह पहला रिश्ता था जिसमें मुझसे शादी के लिए हाँ की गई थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी सहेली को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलना, क्योंकि उनकी दी हुई राय की वजह से ही आज मेरी शादी होने वाली है और उन्हें भी मेरी शादी में ज़रूर बुलाना। मेरी शादी की तारीख नवंबर के महीने की निकली। शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं करी गई। मेरी भाभी ने कहा कि तुम पार्लर से इतना अच्छा मेकअप कराना कि तुम्हारा रंग गोरा लगे, और अच्छी बात तो यह है कि अब थोड़ी सी सर्दी होने लगी है, जिससे तुम्हारा मेकअप लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जरा सा भी पसीना ना आए। शादी में मेरे पति पूरे समय हल्की सी शॉल ओढ़े रहे। उनके मम्मी पापा ने कहा कि विशाल को थोड़ा ज़्यादा ही सर्दी लगती है। मेरी शादी विशाल के साथ हो गई और जब मैं विदा होकर जा रही थी तो मेरी भाभी ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि मैं ज़रा सा भी पसीना ना आने दूं, क्योंकि अगर मेरा मेकअप खराब हो गया तो मेरा पति मुझे छोड़कर भाग जाएगा। सुहाग रात वाले दिन जब मैं सेज पर बैठी हुई थी, तभी थोड़ी देर के लिए विशाल कमरे में आए और मुझे देखकर बोले, तुम तो फोटो से भी कई ज़्यादा सुंदर लग रही हो रानी। उनकी बात सुनकर मैं झूठ मूठ सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी कि कहीं क्रीम उतरने के बाद मेरा असली रंग सामने ना आ जाए और विशाल मुझसे नफरत ना करने लगें। फिर विशाल ने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए जाओ हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। उनकी बात सुनकर मैं उठकर वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। जब मैं बाहर उनके सामने आई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह कहने लगे, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो रानी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और मैं दौड़कर वॉशरूम में चली जाती हूँ। आईने में जब मैं देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। मैं तुरंत ही दोबारा अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती हूँ ताकि विशाल को मेरा
असली रंग समझ में ना आए। लाइट आने के बाद मैं वापस रूम में आती हूँ तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि विशाल ने शादी में पूरे टाइम जो शॉल ओढ़ रखी थी उसे अब वह हटा देते हैं, और शॉल के हटते ही मुझे जो दिखता है उसे देख मैं दंग रह जाती हूँ। विशाल का एक हाथ था ही नहीं। मैं ये सब देखकर सन्न रह गई थी। मेरी किस्मत पर मुझे रोना आ रहा था। उसका एक पूरा हाथ ही नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो लूँ। इतने सालों से मैं शादी के लिए परेशान थी, और अब जब मुझे शादी की खुशी नसीब भी हुई तो वह भी इस तरह से। मैं ऐसा पति कभी भी नहीं चाहती थी। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहती। ऐसा पति मिलने से तो बिना पति के रहना ज़्यादा बेहतर होता। अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी भाभी की सहेली की बात क्यों मान ली। फेसबुक पर तो सिर्फ चेहरा ही दिखाई देता है, बाकी तो कुछ भी पता नहीं चलता है। और विशाल चेहरे से तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन उनकी इस कमी का तो मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विशाल मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, रानी, हमने एक दूसरे को देखे बिना पहले पसंद किया है। तुम्हें मेरी आदतें और मिजाज पसंद आया और मुझे तुम्हारी। उसके बाद हमें एक दूसरे से प्यार हुआ। रिश्ता तो हमारा बाद में तय हुआ। मुझे अपने पति की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। मैं चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर लेटकर रोते रोते सो गई। मैं गुमसुम सी अपने दिन काट रही थी, क्योंकि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी, इसीलिए मैं उनसे दूरी बनाने लगी थी। विशाल अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और वह सरकारी नौकरी भी करते थे। मैं उनका कोई भी काम नहीं किया करती थी। वह खुद ही अपना सारा काम जैसे तैसे करते थे। फिर एक दिन विशाल की बुआ हमारे घर आईं। वह शादी में किसी कारण से आ नहीं पाई थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी, मेरे विशाल के लिए तुम लोग ऐसी बदसूरत और बेकार दुल्हन कैसे ले आए? ऐसी सांवली लड़की से विशाल की शादी आखिर तुम लोगों ने कैसे करा दी? मेरा विशाल तो दिखने में कितना सुंदर है और सरकारी नौकरी भी करता है। उसके लिए तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मैं खुद भी उसके लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते लेकर आ रही थी। क्या खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी थी जो इस काली बदसूरत लड़की से विशाल की शादी करवा दी? बुआ जी की बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। लेकिन विशाल बुआ जी की बातें सुनकर बोले, बुआ, रानी मेरी पत्नी है और मेरे लिए वह इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। और हाँ, मैं रानी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं रानी को बहुत प्यार करता हूँ और किसी को कोई हक नहीं है कि वह मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले। विशाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गई और अपने कमरे में चली आई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक तरफ विशाल थे जिन्होंने मेरी कमी को दिल से अपनाया था, और दूसरी तरफ मैं थी जो उनकी कमी की वजह से उनसे नफरत करने लगी थी, उनसे दूरी बना रही थी। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। तभी विशाल कमरे में आ गए तो मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए हुए बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगी। विशाल मुझे चुप कराने लगे। वह बोले, रानी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत से प्यार किया है, और इसीलिए इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बेहतर पत्नी और कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने विशाल से कहा, आप एक बहुत ही महान इंसान हैं, इसीलिए आपको मुझ में कोई कमी नज़र नहीं आती है। अब मैं विशाल के साथ बहुत खुश हूँ और अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।